बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। और परिक्रमा दे भरी जवानी में बुढ़ापा किसने आए। बाकी बिहारी लाल की जल्दी जल्दी नचाएंगे तो कथा रह जाएगी। नचाना भी जरूरी है और कथा भी जरूरी है। और कोई मुझे जगह जगह से बेकेगा, कोई खो देगा, क्योंकि कलयुग है। उन्होंने क्या क्या किया जाए कि परेशान इस बात की है कि न जाने कौन कौन इस मेरे ऊपर राज्य करेंगे। जो योग्य है वो भी राज करेगा, जो सुयोग्य है वो भी करेगा, और जो योग्यता नहीं है वो भी राजा बनकर ऊंचे पद पर चुनाव जीत करके बैठ जाएगा। तो चक्रवर्ती राजा को एक छत्र राज करने का अधिकार है, लेकिन राज वहां कलयुग वहां पर उत्पात मचाने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, पृथ्वी रो रही है गौ का रूप धारण करके। धर्म धरती में समाये गयो रे, धर्म धरती में समाये गयो रे, और पुण्य गयो पाताल, पाप सब ऊपर आए गयो रे। धर्म धरती में समाये गयो रे, धर्म धरती में समाये गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप सब ऊपर आ गयो रे। यही ब्रज भाव है, कृष्ण को भाव है, जब देखा जो धर्मात्मा है वो अपने जब पूजा में बैठते हैं कि जो भगवान को मानते नहीं वो उनकी हंसी उड़ाने लग जाएंगे, और हंसी उड़ा रहे हैं तो लज्जित होकर के घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कलयुग को कहा भगवान ने कि मैं यहाँ का राजा हूँ, परीक्षित कहते हैं तू यहाँ से चला जा। महाराज कहाँ जाऊँ, कि मेरी सीमा से बाहर निकल जा। कि प्रभु एक छत्र राज आपका, तो फिर मैं सीमा से बाहर जाऊं कहाँ। पाकिस्तान अमेरिका पहले नहीं था, संपूर्ण भारतवर्षी था, एक ही था। बाद में सप्तद्वीप नवखंड हुए। तब उन्होंने कहा कि महाराज मुझे कोई जगह बता दीजिए। तो उन्होंने कहा दूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्म चतुर्विधम, कि जहां जुआ होता हो वहां पे आप निवास करो, जहां मदिरा पान होता हो वहां पे आप निवास करो, और जहां लंपट पुरुष रहते हो जैसे ज्वारी शराबी आदि लंपट में कई तरह के आ जाते हैं। आप सब लंपट हैं, आप कौन से लंपट हैं? रस लंपट, भगवान की कथा रस के लंपट हैं। लेकिन वो लंपट पुरुष दूसरे होते हैं, कामी। जब उन्होंने कहा जहां जंतु की हिंसा होती है, जो कट्टी घर कसाई खाने वहां पर आप निवास, तो उन्होंने कहा महाराज 4 कमरा मेरे लिए कम पड़ जाएंगे, एक और मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। पानी कैसे? तो भगवान कहते हैं कि एक कमरा के आशय नहीं समझा मैं, कि 4 जो स्थान दिए वो चारों ही गलत है, जहां आपने मुझे रहने का निवास बता दिया है। 5वां कौन सा है? तो जो भागवत जब कथा की महिमा आती है तो 3 तोले सोने का दान की महिमा है।
और 3 तोले में भी यथाशक्ति कुछ न कुछ करना पड़ता है, तब कथा का समापन पूर्ण होता है। क्यों कि धातु नामस्य कांचनम, सोने में भगवान विष्णु का वास है। जो 2 नंबर की कमाई से सोना इकट्ठा किया जाता है वो तो कलयुग का वास है, जिसमें कलयुग निवास करता है। और जो मेहनत की अपनी पैतृक संपत्ति के आधार पर जो हम आय व्यय करते हैं वो गोविंद का वास है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे सोने में स्थान मिले। भगवान ने तथास्तु कह दिया। राजा होने के कारण परीक्षित ने तो कलयुग की बुद्धि पर जो मुकुट था, सोने का जो राज सिंहासन का मुकुट था, कलयुग उसमें सवार हो गया। तब से 5 जगह कलयुग का निवास होने लगा। स्वर्ण में कलयुग का निवास। कौन से कलयुग का निवास? तो जो मेहनत की कमाई का न सोना हो, लूटा हुआ हो या घड़ा हुआ किसी को मिले, इस तरह के सोने में कलयुग का वास है। फिर वो फूला नहीं समाएगा। और जो जिसने देखा है कि पैसा क्या चीज है, अपने सोने की मूर्ति बना के सबसे पहले भगवान को अर्पित करता है। कोई भी चीज बनाए, क्योंकि वैल्यू जब तक वो सोना है तब तक तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जब वो आकार लेता है अंगूठी का, बाली का, झुमकी का, कीमत तो तब बढ़ती है, क्योंकि टाका लग जाता है। आभूषण जब बनता है, आपका जीवन भी सोना लेके किसी काम का नहीं है, तो टाका लगाओ परमात्मा के नाम का, तो आपका मूल्यवान सोना है। नहीं तो बिस्कुट बन के पड़े रहो घर में। कौन पूछ रहा है बिस्कुटों को? देखेगा तो 70% में कि टाके की जरूरत है। टाका कौन सा? प्रभु की कृपा रूपी टाका, तब जीवन सोना। जब उन्होंने कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, हर जगह परमात्मा की दृष्टि है, सृष्टि है, आपका तो कोई अधिकार नहीं। तो उन्होंने कहा आपको 5 स्थान दे दिए, कि आपके अंदर विशेषता क्या है पहले मुझे ये बताओ। कि महाराज अन्य युगों में लाख वर्ष तपस्या की, तब जाके भगवान के दर्शन मिले न मिले ये भी गारंटी नहीं हुई। किसी पे कृपा हो गई लेकिन दिखाई नहीं दिए। फिर अन्य युगों में 10-10 हजार वर्ष हवन किया, यज्ञ में भी त्रेता में ही प्रकट हो गए खीर के द्वारा भगवान। लेकिन कलयुग मेरा ऐसा है कि हरिनाम कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति बड़ी आसान हो जाती है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संप्य कलौ के सब कीर्तन। केवल भगवान का हरिनाम कीर्तन करने से मैं प्राप्त हो जाता है परमात्मा की कृपा। जो सोवर मुनि की कथा आपको आएगी, सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र जब थी तो सोवर ऋषि हमारा जो सुमरत गांव उसके पीछे जमुना जी है, 60,000 वर्ष तपस्या की थी। आज हम 60 साल में राधे राधे होने लग जाती है लोगों को। और तपबल का प्रभाव ये हुआ कि 16 वर्ष के राजकुमार बन के 50 कन्याओं से शादी की थी, आज एक शादी करनी पड़ रही है, वो तप के बल पर और योग के बल पर। तो ऐसे से ऋषि के तप और समाधि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो भगवान ने कहा कलयुग के तेरे अंदर वैसे तो कोई अच्छा गुण है नहीं, एक गुण अच्छा है कि हरिनाम संकीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नथिन उतरे मारा, सुमरे सुमरे नथिन उतरे मारा। और भागवत में एक महामंत्र आता है, तो जरासंध का प्रसंग आएगा तब आपको क्लियर होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये मंत्र और यंत्रों में श्री यंत्र, ये 2 अपने आप में साक्षात भगवान का ही रूप है यदि आपकी निष्ठा है तो, अन्यथा कुछ भी नहीं है, कागज का फोटो है। और एक है भगवान का कीर्तन, कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। तो कथा कहती है कि जब आप अपनी मेहनत की कमाई से, जैसे धनतेरस के दिन लोगों का ऐसा विश्वास है कि नया सामान खरीदने से लक्ष्मी जल्दी कृपा करती है, सोच अच्छी है, इस बहाने से घर में सामान भी आ जाता है, वैसे आनाकानी हो जाती है, आज नहीं तो कल। बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब खाना का खाना नहीं, पहले बता, पीछे खाना खाएंगे। अपने घर ऐसी होती तो अच्छा हो, क्या हम कम है, उससे अच्छी ला देंगे कल। तो सबसे अच्छा पॉइंट, सुविधा घर में लेनी हो तो भोजन करते समय पतिदेव की सेवा करें, सत्कार करें, तो मुराद आपकी वो गारंटी सी, उधार लाए नगद लाए वो बात की बात है, लेकिन पूर्ति हो जाएगी। और जो भी लेके आए आप, सोना चांदी प्लास्टिक का हो, किसी का हो, घर के लिए हो, तो क्या करना है, सबसे पहले वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो दियम वस्तु गोविंदम, प्रभु हमारा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, हम तो माध्यम है। और भक्ति भी तीन जगह दिखती है। जब आप किट्टी पार्टी में जाती हैं तो वो डांस होता है कि नहीं? घर में हमारे यहाँ लगन के गीत गवते थे, शादियों में हो गया महिला संगीत, यानी कौन सी बड़ी डिप्लोमा किया महिलाओं ने अलग से। पहले गीत गवते थे मंगलाचरण के घरों में, आज बोलते हैं महिला संगीत, अलग पार्टी हो गई है साहब, बड़ी गिफ्ट देनी पड़ती है जो आती है उसमें। तो महिला संगीत नाम अच्छा है, लेकिन उसका नाम है मंगलाचरण, मंगल गीत। महिला संगीत नाम तो हम लोगों ने दिया, मंगल गीत, जो नित्य मंगल हो, गीत गवते रहे, बधाई लेते रहे, देते रहे, ये परमात्मा की कृपा बनी रहे। जो कुछ भी आप लाते हैं, सबसे पहले अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, अपना कमरा 20x12 का और ठाकुर जी का 2.5x1.5 का, उसमें भी छोटा सा गिलास पानी के लिए। तो आपने ठाकुर जी को छोटा समझा, आप ज्यादा बड़े हुए। जैसा आपका है, इतनी बड़ी कमरे में मंदिर बनाओ ना घर का। आप तो 6 बार नाश्ता कर रहे हैं, ठाकुर जी को वो भी चरौरी, एक तुलसी, क्या उसी में राजी है वो? जो तो आपको बहुत कुछ है, वो आप दे रहे हैं तुलसी का पत्ता, 4 चरौरी, ज्यादा का एक छोटा गिलास दूध, कि 3 बार भोजन, तीन बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। या 3 बार भजन करें तो भोजन हर बार आपको उपलब्ध होगा, ये प्रभु की कृपा हो जाती है। लेकिन हमारे कलयुग के भक्त तो भगवान से बड़ी चालाक हैं। शंकर जी के मंदिर पे जब भक्त जाता है, कैसे जाता है, आपके गौतमेश्वर महादेव इस बात के साक्षी हैं। तो भगवान भी ऐसे भक्तों से परेशान है कि श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, कि भोले कलयुग के भक्तों से बचना जरा, दूध पानी मिला के चढ़े जाएंगे श्याम कलयुग के भक्तों, श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, दूध पानी मिलाकर चढ़ा जाएंगे, देंगे माखन न होगा वो भी खरा, वो घर वाला नहीं हो, अमूल से लाएंगे, देंगे माखन जो होगा न वो भी खरा, सपरेटा मिला के पिला जाएंगे श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा। कलयुग के भक्तों क्या करने चाहिए? पहले भगवान का भोग लगाओ, भक्ति के रूप 3, जब भोग लगाते हैं वही भोजन प्रसाद बन जाता है। और जब भगवान के नाम को गुनगुनाते हैं तो वही भजन कीर्तन बन जाता है। और जब भगवान के सामने आप नाचते हैं, ठोंठ के हरि बोल, इस्कॉन वाले कितना कूदते हैं, अपने लिए नहीं, परमात्मा को रिझाने के लिए। तो भक्ति के वहां पे 3 रूप देखते हैं। तो जो कुछ भगवान को दिया, तो महीने देते भोजन की ना, देते भोजन की ना, अरे तो महीने देते भोजन कर
तुम वेद भोजन करई अरे प्रभु प्रताप पट भूषण धरई प्रताप पट भूषण जो कुछ है पहले भगवान को दो, पर्दा लगाओ और उसके बाद फिर प्रसाद पाओ। पर वही भोजन प्रसाद बन जाता है, तो ये भगवान की महिमा है। आगे भगवान कलयुग ने अपनी लीला दिखाई। परीक्षित के विकार बदल गए, सोने के मुकुट में परीक्षित कलयुग बैठ गए। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, इनको प्यास लगी और इन्होंने प्यास के कारण ऋषि जी के आश्रम में जाके आवाज दी। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाई, महाराज पानी की इच्छा है। ऋषि समाधि में थे, इन्होंने मजाक समझी कि पानी न पिलाने के लिए नाटक कर रहे हैं समाधि का, तो एक मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे वहां ऋषि मुनियों को देख रहे थे। तो जो ऋषि थे, गृहस्थी भी ऋषि होते थे और ब्रह्मचारी होते थे, सभी तरह के होते थे। छोटे बच्चों ने देखा, इनके बेटा को संगी को बताया कि तुम्हारे पिता के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया है। ब्राह्मण बालक पिता के अपमान को सह नहीं सका, वहीं पे जल दिया और हाथ में श्राप दे दिया। कौशिक नदी की बात है ये। तेलंगत मर्यादम तक्षतम सप्तपे हनि दड़क्षयति स्म कुलंगारम चौदिते ने तद्दुहम। कुलंगार, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया, 7वें दिन तेरी सर्प के द्वारा मृत्यु हो। परीक्षित को कोई पता नहीं था। जब वो लौट के आए तो पिताजी से पूछा कि मरा सर्प, मरे सर्प को अलग किया। तो ठीक है, कोई पिता का अपमान करता तो बेटा का बदला लेना कहने का अधिकार बनता है, लेकिन ऐसा भी नहीं जो अनजाने में श्राप दे दिया। 7वें दिन सर्प डसेगा, आखिर क्या हुआ? जब उन्होंने हाल मालूम पड़ा, बोले बेटा चक्रवर्ती राजा को यह श्राप देने की आवश्यकता नहीं थी, इतना बड़ा अपराध भी नहीं था। लेकिन ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण यदि आत्मा से वो संध्या बंधन करता हो तो किसी प्रकार का उसमें बाहरी वस्तुओं का सेवन की विधि आदि न हो, तो जो मुख से कहे वो सत्य वचन होगा, इसमें दो राय नहीं है। इसी वर्ग ब्राह्मण देवता कहा जाता है। भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, लेकिन देवता कवे जब देवता वाले गुण हो, तब देवताओं जैसे कार्य हो। तब उन्होंने कहा है कि बेटा तुमने अच्छा नहीं का श्राप दे करके। इधर उन्होंने बालक भेजे, परीक्षित को बताया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होनी है। उन्होंने कोई गम महसूस नहीं किया कि मृत्यु, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन ये बड़े भाग्यशाली दिन को ये मालूम पड़ेगा 7वें दिन होनी है। राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके वो चले गए और गंगा किनारे जाकर के बैठे। तो परीक्षित महाराज अकेले बैठे हैं और जब इस समाचार मालूम पड़ा ऋषि मुनियों को, चक्रवर्ती राजा परीक्षित को ये श्राप लगा है, तो जो परोपकारी होते हैं वो बिना बुलाए पहुंचते हैं मदद करने के लिए। और अहंकारी बुलाने पर भी घर होते देखना भी अभी सोए आकर के जगेंगे तो आप क्या भेज देंगे। परोपकार के लिए सोना जगना नहीं, तुरंत चल दीजिए। तो जिनको पता पड़ा वो गए, जिन्होंने नहीं पड़ा सुन सुन के औरों से गए, उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन मदद करें कौन? उसी समय तत्र भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया गामचमानो निपेक्षा अलयलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालर्बलूतवेश। अवधूत वेश में नंगे धड़ंगे, एक लंगोटी और जनेऊ पहने हुए, बड़े बड़े केस, जब बालू में चलते चलते आए तो उन्होंने पूछा कि किस आशय से आप यहाँ बैठे? कि महाराज मुझे श्राप लगाया कि 7 दिन में मृत्यु होनी है और मुझे ये चाहिए कि आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, कि मरने वाले प्राणी को मरने से पहले क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा था कि मेरी मृत्यु ना हो तो मेरा बचाव कैसे हो, कोई भी जगत कल्याण वाली भावना। तब उन्होंने कहा था कि आपको वाणी से श्राप दिया है, तो वाणी से ही भगवत कथा हम आपको सुनाएंगे और उस श्राप से आपकी मुक्ति हो। महाराज 7 दिन है, उसमें कैसे होगा? ये कथा तो 7 ही दिन में होगी, 15 में क्यों नहीं?
कि 7 बार का बोला है आपको। 8वां बार कोई होता नहीं है भागवत के अंदर, 8वें में तो पूरा आहुति होती है। तो उन्होंने कहा कि राजा खटवांग थे, खटवांग की तो एक मुहूर्त में मुक्ति हो गई थी, तो आपके पास तो 7 दिन है। तो उनको तसल्ली हो गई कि 7 दिन वास्तव में बहुत है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मानस किम कर्तव्य के, मरने वाले प्राणी के क्या कर्तव्य है। तो प्रश्न किया परीक्षित ने सुखदेव जी से। पहला प्रश्न कि जीवन में क्या श्रवणीय है, मुझे ये बताइए, क्या सुनना चाहिए, और जीवन में क्या स्मरणीय है, स्मरण करें तो किसका करें, और कौन भजनीय है, भजन करें तो किसका करें। ये नहीं कि वो कर रहे हैं स्वामी बाबा का तो हम भी करने लग जाए। हर एक संप्रदाय अलग अलग होती है, कुछ तो होड़ से, जैसे वैभव लक्ष्मी का घर घर में होड़ से उद्यापन होने लगे, कुछ दिन चला था। बहुत दिन पहले संतोषी माता को बहुत चला था, अब वो धीरे धीरे महिमा माताओं ने कम कर दी, अब तो नवरात्र में ज्यादा करती हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से पूजा को बदलना नहीं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपकी कुलदेवी हैं, उन्हीं के अनुसार परंपरा अनुसार करना चाहिए। और उन्होंने कहा प्रभु जीव का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, विस्तार से हमें बताइए। परीक्षित से कहा, सुखदेव जी ने आने की देर नहीं हुई, एक बार प्रणाम क्या किया आपने तो इतने प्रश्न कर दिए, लेकिन जगत कल्याण के लिए किए तो उस समस्या का समाधान आपके क्या करेंगे। तो जब पहले कथा हुई थी तो कोई आसन बिछैया नहीं था, जो व्यास पत्ता होता था मिट्टी को थोड़ा ऊंचा करके चबूतरा जैसा बनाया, जिसपे सुखदेव जी विराजमान हुए सी बैठ के नीचे, और जो प्लेन मिट्टी थी अलग से बालू है जैसी, वहां पे भक्तगण बिना किसी कालीन के उसके ही बैठे थे, कुर्सी टेबल का कोई जमाना था नहीं। कथाओं का विस्तार होता गया, पहले जमीन से आई फर्श पे, फर्श से आई कथा गद्दे पर, भक्त को आराम चाहिए, गद्दे से पहुंची कुर्सी कंफर्टेबल नहीं हुई, सोफा, हो सकता है लेट के भी कथा सुनने का एक दिन विधान आ जाए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और व्यास जी को मिट्टी की एक चौतरी सी बना करके वो कथा हुई थी, और बिना किसी माइक के, इतना बड़ा जंगल, एक छोटा शब्द सुखदेव जी बोलते थे, अनेक ऋषि मुनि बिना किसी माइक के। और संगीत क्या था, ढोल ताल मृदंग झांझर मजीरा जो होते हैं पुराने वाद्य देवताओं ने बजाए, और वो कथा हुई। तो सुखदेव जी से कहा सुखदेव जी ने, वरियाने ते प्रश्न कतो लोक हितो नृपा आत्मदे सत्यम पद्दा पुंसाम प्रोपादे सुयपरा। कि आपने यह जगत कल्याण का जो प्रश्न पूछा है, मैं आपके हर समस्या का समाधान और आपकी जो मृत्यु 7 दिन में होनी है उससे आपको बचा। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, जाने बिना राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत ही होए न प्रीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। तो पहले तो परिचय होता है, परिचय के बाद ही प्रेम बढ़ता है। अब प्रेम से जब नजदीकें आती है तो आप व्यवहार की मालूम पड़ती है कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन। सकल सूरत से अच्छे सभी होते हैं, लेकिन उसके गुण और व्यवहार को देखिए। फिर किसी की आदत जाने तो उसके साथ बैठ के 1-2 बार खाना खा लो आप, आधी पहचान तो आप उसी समय कर लोगे। अब बोले होटल में खाना खाएंगे तो फिर तो सोचो तुम्हारे लायक ही नहीं है वो, घर में क्या वो भोजन नहीं है। तो आप ये देखिए कि व्यक्ति यदि आपके लायक है और आप जैसे चाहते जैसे हैं ऐसा है तो आपका गण वर्ण मिलेगा, अन्यथा किसी काम के नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कथा से मुक्ति कि हाँ जी होगी। ब्रह्मा जी ने जो चतुर्श्लोकी भागवत लिखी थी, तो आज वही भागवत परीक्षित जी की मृत्यु का जो कारण था, वह चतुर्श्लोकी भागवत जो बड़े बृहद रूप ले लिया और परीक्षित को मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष की कथा सुनाने के लिए तैयार है। तो
ब्रह्मा जी की चतुर्श्लोकी और व्यास जी द्वारा रचित सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई 12 स्कंद की कथा भागवत परीक्षित को सुनाई। एक दिन में नहीं, अब 6 दिन वो अलग अलग परीक्षित प्रश्न करेंगे और सुखदेव जी हर प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। तो उन्होंने कहा था कि महाराज ये धरा क्या है, आकाश क्या है, पाताल क्या है। तब उन्होंने कहा था कि जहां तक सूर्य की रश्मियां जाती हैं वही धरातल है, और जहां से चंद्रमा और सूर्य रहते हैं वो ब्रह्मांड है। तो तीनों लोकों पर जिसकी दृष्टि है वही सबका नायक है, और वही परमात्मा का स्वरूप है, और वही ईश्वर है। और जितने भी ईश्वर के द्वारा उत्पत्ति हुई है वो सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तब उन्होंने कहा कि कैसे सिद्ध हो कि ये ईश्वर के भक्त हैं या ईश्वर के विरोधी हैं। तब उन्होंने कहा कि 14 भुवन इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान का ही जैसे कमरे अलग अलग होते हैं ऐसे भवन बने हुए हैं, और इसमें रसातल, तलातल, महातल, पाताल इस तरह के लोक हैं। 7 लोक नीचे और 7 ऊपर, और अलग अलग लोकों के लोकपाल हैं। और इसी में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के अलग अलग कर्म हैं। अब वहां पर कभी कभी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का यह प्रश्न आता, बोले शूद्र यदि कोई है थोड़ा उससे दूरी बनाता है व्यक्ति। ऐसा क्यों कि मुख है ब्रह्मा, कि ब्राह्मण मुखवासी वेद कहते हैं कि मुख है ब्रह्मा, भुजा है क्षत्रिय और पेट को वैश्य बताते हैं, और पैरों को तुम शूद्र कहो तो फिर क्यों पूजे जाते। जय हो। मुख है ब्रह्मा, भुजा है क्षत्रिय, पेट को वैश्य बताते हैं, और पैरों को सब शूद्र कहें तो फिर क्यों पूजे जाते हैं। फिर मुख क्यों नहीं पूछते आप, पेट क्यों नहीं पूछते। तो शूद्र आपके चरण हैं, ये वेद नीति की बात है। जब मुख है ब्रह्मा, अच्छे विचार होंगे तो ये ब्रह्म रूपी मुख आदेश देता है क्षत्रिय रूपी हाथों को। आपके पास ब्रह्म ने विचार किया भाई दान करो, आज खिचड़ी बांटेंगे, तो क्षत्रिय रूपी हाथ उस कार्य के लिए आगे बढ़े। और वही वैश्य रूपी पेट ने वो प्रसाद पाया आपका, लेकिन पाया कब, जब ये शूद्र रूपी जिन्हें आप पैर कहते हैं ना, इनका सहारा जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप एक कदम चल नहीं सकते। तो चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, उसके बिना वो नहीं चल सकता, उसके बिना वो नहीं चल सकता। तो चारों धर्म में जो समता समझता है वही परमात्मा का प्यारा होता है, और जहां छोटे बड़े का भेदभाव आएगा वो वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो जब उन्होंने कहा कि चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं, अलग कोई नहीं है, और उसके बाद फिर हमारे गृहस्थ के सब 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बनाया। आगे भगवान कहते हैं कि जब दाम्पत्य जीवन में, सुखदेव जी कहते हैं जब दाम्पत्य जीवन में हम त्याग की इच्छा करते हैं तो ममता और तृष्णा 2 चीज ऐसी होती हैं कि छोड़ने नहीं देती। जैसे आपके बच्चों की शादी हो जाए और पत्नी जब 60-70 के हो जाए, थोड़ा झगड़ा होने लग जाए बहू के सामने, बेटा के सामने, तो तुरंत मम्मी बोलती है छोड़ के चली जाती। कब का, वो तो नाती का मुंह देखने को रुकी हूं मैं अब तक। बोले नाती तो हो ही जाएगा, तुम जाओ। तो जाऊंगी जब नाती का मुंह देख लूंगी। क्यों, जिम्मेदारी तो कर दी, लेकिन ममता तो नहीं गई अभी। कि ममता तूने गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू
तो है तजे गोपामर अंतु न तजे अब ही पे ए जी हाँ तू न तजे अब ही पे ममता तूने गई मन से ममता तू ना गई और घर घर को मैंने कोनो ढूंढो घर घर को मैंने मैंने कोनो ढूंढो हरे घर को मैंने कोनो ढूंढो जोते गई ने नैने देखा ए जी हाँ ज्योति ममता तूने गई मेरे मन से। तो ममता ऐसी है कि सिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो भगवान बोले कि दो पद क्यों मांगते हो, एक पद से काम नहीं चलेगा। कि महाराज मैं दोनों पद आपके जो पैर हैं उनकी चरण शरण में रहना चाहता हूं, मुझे राजगद्दी वाला पद नहीं चाहिए। तब भगवान ने और माता जानकी इनको क्या आशीर्वाद दिया था, अष्ट से थे नव दाता असवर न जाने की माला। तो भगवान से ऐसा बिना मांगे जो हनुमान जी को मिल रहा है, तो क्या आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा। कब? आपको भगवान पर विश्वास और श्रद्धा दोनों की जरूरत है, तब जाके भगवान आपकी सुनेंगे। भगवान कपिल ने माता की आज्ञा अनुसार सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया और वही कपिल भगवान आज गंगा सागर का स्नान करते हैं, सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार। तो बोलिए कपिल भगवान की जय। आगे के प्रसंग पे, इस प्रसंग को पूरा करने के बाद आज का कथा का विराम होगा। जब भगवान की कृपा हुई तो भगवान कहते हैं कि उमादार जो सिद्ध की नाही और सबही नचावत राम गोसाई। हम तुम सब परमात्मा की कठपुतली है। कोई पति का रोल कर रहा है, कोई भाई का कर रहा है, कोई बेटे का कर रहा है, लेकिन जिसने एक धागा खींच दिया भगवान ने, फिर हम किस काम के हैं? फिर हमें कोई नहीं रखता है। क्यों? कि जन्म सबको अच्छा लगता है, मृत्यु किसी को प्रिय नहीं है। और मृत्यु के बाद ये मृत शरीर है जिसको ऐसी चंदन सेंट कितने कितने इत्र होते हैं जिसका हम यूज करते हैं सुंदर बनने के लिए सामने, लेकिन जिस दिन प्राण चले जाते हैं फिर वो से बदबूदार बताते हैं, बर्फ लाओ, सूर्यास्त से पहले जलाओ। कहाँ तो इतना प्रेम था उस शरीर से, फिर वो शरीर फिर आपके लिए इतना घातक क्यों लग रहा है? भयानक, जल्दी ले जाओ। क्यों? जब तक प्राण है तब तक रिश्ते हैं, उसके बाद सब फरिश्ते हैं। तब उन्होंने कहा कि जीते जी के यदि ये नाते हैं तो हम फिर किसके सहारे यहाँ पर? तो उन्होंने वो कहते हैं कि भगवान सगा तो कोई किसी का नहीं इस दुनिया में, जाना तो सबको है, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहिए कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। लेकिन ये कलयुग है, इसमें कोई किसी को याद नहीं करता। ज्यादा छोड़ गए, एक बहू को ज्यादा मिले दूसरे को मिल जाए कम, तो कम वाली रात को गाली देती है, और जो ज्यादा मिल जाए वो श्राद्ध भी नहीं करती। ज्यादा मिल जाए वो श्राद्ध का तिनका भी नहीं डाल रही है। तो अर्जुन से कहा था भगवान कृष्ण ने जाते समय के कलयुग में क्या क्या होगा, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब कलयुग
अधर्म से भरा अन्याय अब कलयुग आने वाला है। अब अर्जुन बोले कलयुग आ रहा है तो सिर्फ मेरी क्या गलती है? जिसको आना है वो तो आगे रहेगा, जिसको आना है वो आगे रहेगा, और जिसको जाना है उसे मैं रोक नहीं सकता कि कलयुग आने वाला है और द्वापर जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में जो होगा लोग देखेंगे लेकिन मानने को तैयार नहीं होंगे। क्या होगा? ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, मारेगा भैया को, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को, मारेगा भैया को। इन्हें भोले भाले भक्तों पर, भोले भाले भक्तों पर मातम खाने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि अर्जुन अब कलयुग आने वाला है। ज्ञानवान होंगे, नीतिवान होंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा, और पाखंड की पूजा ज्यादा होगी। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, ज्ञान बिकेगा कलयुग में। मेरे हाथों के सारे को समझा था। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, ऐसा हाल है कि अर्जुन, ऐसा हाल है कि अर्जुन, ये धर्म तो सोने वाला है। क्या घर में बेटा का जन्म होगा तो दीपक जलेंगे खुशियों के, और यदि बेटी का जन्म हो गया, तेरी जरूरत थी, अरे वो नहीं हुई तो बेटा कहां से आएगा। ये कलयुग में ज्यादा होगा, पहले बेटी का ज्यादा सम्मान होता था। आज घर में बेटी पैदा होगी, वो खुशी के दिए जलाएगी, घर में बेटी पैदा होगी, वो खुशी के दिए जलाए, और दिए उसकी खुशी के दो घर में जलते, जहाँ की बेटी और जहाँ की वो बहू बनेगी। एक जगह जलते हैं, दो जगह। और पुत्र को तो सुबह से शाम तक पापा की डांट खानी है, एक ही को नाम कुलदीपक, फिर भी समय से घर पे नहीं आता जो दिया जलाते, क्योंकि पुत्र है। और बेटी अपने पिता और अपने होने वाले परिवार
2 कुलों में दीपक जलाती है। घर में बेटी पैदा होगी वो खुशी के लिए जलाएगी, बेटी पैदा होगी वो खुशी के लिए जलाएगी। क्या भारत में सुन ले अर्जुन मेरी गैया काटी जाएगी, सुन ले अर्जुन मेरी गैया काटी जाएगी। ऐसे कह दूं मैं हे अर्जुन, ऐसे अब मातम छाने वाला है, क्या मैं बताऊं भगवान की जय। कल थोड़ा लाइट का प्रबंध करना, पीछे अंधेरा है। मैं तो सबको दिख रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी सब दिखने चाहिए। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, मैंने इनको बोला था, ध्यान नहीं दिया इन्होंने। वही लाइट घुमानी एक उधर। कहाँ छोड़ आई हो अब फैली प्रभु की प्रभुताई, 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 अब फैली प्रभु की प्रभुताई। नारी को जो पति की बात न माने, देखिए ये चल रहा है सती चरित्र। कभी कभी कहते हैं कि बार बार कहो तो वो काम नहीं होता, जो अंतरात्मा से आवाज आती है वो काम होता है। तो नाचना आपके हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में जो आपको नचा रहे हैं, और भाव से आप नाच रहे हैं तो ये प्रभु की इच्छा है। और बैठे तो सभी हैं, सभी के अंदर प्रभु विराजमान होने में टाइम लगाएंगे, दूसरा दिन है, धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे बाबूजी प्रभु की कृपा है जो भक्ति इस भर के यहाँ कितनी कमी है। मेरी सुकुमारी मैंने कितने लाड़ों से पाली, जब वहां उनके घर में लक्ष्मी बन के जाएगी, जब इसे पिता के यहाँ जो सुख मिला, जब पति के यहाँ नहीं मिलेगा तो मेरी आत्मा को रोज गाली देगी। क्या कमी है?
या बाबा के घर कंगन सीसा, बाबा के घर कंगन सीसा, या बाबा के घर कंगन सीसा, या बाबा के घर कंगन सीसा। अरे काय पे करेगी लली चोटी, अरे काय पे करेगी लली चोटी, लली मेरी छोटी ढूंढो ढूंढो लली मेरी छोटी। आधुनिकता की जो जरूरत है वो भी जरूरी है। या बाबा के घर कैसे को न चूलो, बाबा के घर कैसे को अरे या बाबा के घर चूलो न रसोईया, बाबा के घर चूलो न रसोईया, चूलो न रसोईया, या बाबा के घर चूलो न रसोईया, बाबा के घर चूलो न रसोईया। कहाँ करेगी लली रोटी, ये बूढ़ो बड़े ढूंढो, सोता में छोटी ये बूढ़ो बड़े ढूंढो। और मेरी राजकुमारी जो पिता कहे कोई जड़ी बॉर्डर के श्रृंगार वस्त्र अलंकार देते हैं, और भोलेनाथ के पास क्या है? चापई ओढ़े चाप बिछावे, चापई ओढ़े चाप बिछावे, चाप लगावे लंगोटी के बाबा बड़े ढूंढो, छोटी के बूढ़ो बड़े ढूंढो। की बनती रहे। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मैया का वर्णन किया, और आगे की कथा का एक प्रसंग है, उसके बाद आरती तैयारी करते हैं। जब समय का ध्यान हम भी रखते हैं। आप तो बहुत अच्छा खा पी के बैठे हैं, लेकिन हम तो भूखे भजन हो गोपाला, फिर भी ले रखिए कंठी माला। तुम तो कहते हो भूखे भजन हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। हम तो एक टाइम खाने वाले आदमी हैं, 2 घंटे बोलवाइए हार नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर सदैव रहती है। राधे राधे। आगे के प्रसंग में आता है कि भगवान की जब भक्ति में कोई कठिनाई आती है, भक्ति करने में कठिनाई आती है, सबसे बड़ी परीक्षा भक्त की होती है। जो परीक्षा से घबराया नहीं वो भक्ति मार्ग पे आगे चलता है, और जो घबरा गया फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर वो भटकता है। कहीं इनकी भक्ति में आराम नहीं मिला तो उस देवता के पास जाओ। और जो एक के साथ है सब सद है, हमारे ब्राह्मणों के देवादेव महादेव भी हैं। जय हो, जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और यहाँ कोई लाला ही बैठे हो। कहते हैं कि आदि दौलत बनिया पे भगवान भोलेनाथ की कृपा, और आदि दुनिया पे। क्योंकि लाला लोग जितना भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, शायद और जाति संप्रदाय कम मानती है। तो आधे तो भोलेनाथ के दरवाजे खोल रखे होने के लिए लालाओं के लिए, और आधे में दुनिया और आधे में बनिया। ऐसी कृपा भगवान सब पे बरसाते रहे, ये भोलेनाथ की अहद की कृपा है। आगे कहा उत्तम और दृढ़ का चरित्र है, भगवान की बहुत अच्छी कृपा का चरित्र है। इस चरित्र की कथा विस्तार से आपको कल ही सुनाई देंगे, समय को भी देखना है। तो भगवान
कभी मीरा ने पी थी कमाल हो गया, कभी मीरा ने पी थी कमाल हो गया, कभी मीरा ने पी थी कमाल हो गया, कभी मीरा ने पी थी कमाल हो गया। उसे प्याले में श्याम का दीदार हो गया, प्याले में श्याम का दीदार हो गया। पीनी है तो तुझको हर नाम वाली थी, तुझे कौन रोकता है तू सुबह शाम। कमाल हो गया, कभी भिलनी ने पी थी कमाल हो गया, कभी भिलनी ने पी थी कमाल हो गया, कभी भिलनी ने पी थी कमाल हो गया। झूठे पैरों में श्याम का, झूठे पैरों में राम का दीदार हो गया, झूठे पैरों में राम का दीदार हो गया। और पीनी है तो तुझको हर नाम वाली की, फिर कौन रोकता है तू सुबह शाम की। और कभी द्रौपदी ने पी थी कमाल हो गया, कभी द्रौपदी ने पी थी कमाल हो गया, द्रौपदी ने पी थी कमाल हो गया, कभी द्रौपदी ने पी थी कमाल हो गया, कभी द्रौपदी ने पी थी कमाल हो गया। उसे साड़ी में श्याम का दीदार हो गया, उसे साड़ी में श्याम का, साड़ी में श्याम का दीदार हो गया, साड़ी में श्याम का दीदार हो गया। सब भक्तों ने पी थी कमाल हो गया, सब भक्तों ने पी थी कमाल हो गया। और आकर कथा में उद्धार हो गया, यहाँ आकर कथा में उद्धार हो गया। अरे दीदी है तो तुझको हर नाम वाली की, तुझे कौन रोकता है तू सुबह शाम में, बोलिए भागवत भगवान की। अपने अपने स्थान से सभी खड़े हो जाएं, भगवान की गले में बेजंती माला, बैजंती माला, गले में बेजंती माला, में सोहे ब्रजमाला, में सोहे ब्रजमाला। आरती अरे कनक में मोर मुकुट बिरसी, कनक में मोर अरे देवता दर्शन को दर्शी, बसे मोचन मोर निर्गम वाल्मीकि लाज रघुदूत कन्हैया आरती कुंद बिहारी कृष्ण मुरारी। चरण ते प्रगट बनी गंगा, चरण ते प्रगट बनी गंगा, तरसते होठ मोहन, बसे शिव से जटन के भी सुरन के भी, राधिका और श्याम
आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी बाजर ही यमुना तट बाजर ही यमुना गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी ओम जलै शीतलै कर्णे पुष्पै देवादिवन्दितम् आत्माभिवन्दितम् ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि अद्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाति अनाकं महिमानः सचन्द्र चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदन विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुका प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुल चंपक पाटलाभ्यै ओम नागदाति करवे दयामि जगदीश करुणे पति समुद्र सुगंधित स्वरो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम मुझे भवानी सतम नमामि त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव जिते हरे हरे गाना कैसे दें नहीं नहीं मैं जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आप लोग गृह कार्य से निवृत्त होकर के सभी पधारे और संगीत में भागवत बड़ी सुंदर आप लोग श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण को लेते हुए हनुमान जी का आवाहन और आप लोग सभी श्रवण करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः परेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। जय हो। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं हेमसेनापदेहम्। जय जय। धनुजवनप्रसानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसो राम सरचापधर। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजति अवध बिहारी। माति पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत सम्मुख पुनारद चरण बंद बिनबो सब काहू। देह राम पद ने अनुभाव बंदो राम लखन बेदे। जो तुलसी के परम सने गुरु पित मात बंदो। गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधार भरणो रघुबर विमल जसे। जोदायक पल चार बुद्धिहीन तन जानुके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमर सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कांध कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे आदि भूज जनेऊ सागर। शंकर सुवन केसी नंदन प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम राज कर देखो आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा प्रकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के राज सवारे। नैस जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई। शेष बदन तुम रोयस गामे अतिशय बत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिता। यम कुबेर दिक्पाल जाते भगवो दिव्य सवे गाते। तुम उपकार सुखी वही कीना राम लाए राजपद दीना। तुमरो पंच विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जुग जाना। जुग से प्रियोजन पर भानु लीलोताय मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मुख माही जग विधान के अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोहर तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख नहीं तुम्हारी करना तुम
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम काजा, और मनोरथ जो कोई नावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परिताप तुम्हारा है, कर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सोई कंवर राम द्वारे, अष्ट सिद्ध नवविध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपत के दाता, तुमरो भजन राम को माने, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त गाई, और देवता चित्ति न डरई, हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा। गो तुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, टूटे कंध नाई, सा होय सिद्ध साखी गौरी पा, तुलसीदास सदा हरि तेरा। पीरे तन संकट हरन, मंगल मूरति राम लखन सीता। बसो सुरभूप, बोलिए राजा रामचंद्र की, लाडले लखन लाल की, संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।